गाइस सॉरी की वीडियो फिर से थोड़ी आने में लेट हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी के एपिसोड नंबर 30 में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, युलताइशी होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और दोनों गार्ड्स के ऊपर हमला करता है। दोनों गार्ड्स को हमें बहुत तेजी के साथ मार देता है क्योंकि उसकी पावर वापस आ चुकी होती है और यहाँ पे वो पीछे की तरफ देख के बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। सभी लोग वहाँ पे उसकी आवाज सुनते हैं तो सभी लोग घबरा जाते हैं, जबकि यांग को तो पता होता है कि वहाँ पे कौन चिल्ला रहा है। सभी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कौन आ चुका है, जो भी यहाँ पे आया है बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पे देखते हैं कि अचानक से जो मेन दरवाजा होता है वही टूट के गिर जाता है, टूट जाता है। सुनने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन बंद है, कौन है, जबकि जो सीनियर चीफ जो होता है वो भी देख रहा होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये तो तुम हो। युलताइशी वहाँ से बाहर की तरफ आ रहा होता है, वो खून से सना होता है, दिखाते वो आता है, जबकि यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है यानी विलेज चीफ की ये तो तुम हो, ये तो तुम हो युलताइशी। क्योंकि युलताइशी वहाँ से बोलते हुए आ रहा होता है कि 10 सालों से मैं एक यूजलेस फादर की तरह बना रहा और मैं अपनी डॉटर को भी ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और बहुत ज्यादा कमजोर रहा। मैंने अपनी सारी पावर्स को भी खो दिया कुछ कमीनों कुत्तों की वजह से। फादर की तरह मैं भी बस यही चाहता था कि मेरी डॉटर के साथ ना कुछ हो। चीफ के साथ ही कह रहे होते हैं कि युलताइशी क्या तेरे को पागल हो गया, तेरे दिख नहीं रहा कि ये हमारे विलेज चीफ की जगह है, हम तेरे को फिर से बंदी बन के ऐसे बहुत ज्यादा पीटेंगे और तेरी पावर को भी वापस तेरे से छीन लेंगे। विलेज चीफ भी कह रहा होता है कि पहला मेरे को समझ नहीं आ रही कि तुम नॉर्मल कैसे हो गए, पहले तो तुम कोच और थे और बहुत ज्यादा कमजोर थे, पर अब तुम्हारी पावर कैसे वापस आ गई। विलेज चीफ यंग लीडर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वैसे मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, तुम इससे मिलो, ये यंग लीडर है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी डॉटर के साथ मजे जिसने भी किए थे वो हमारे यंग लीडर ही थे, हमने तुम्हारी बेटी को यंग लीडर को ऑफर किया था। कि हमारा जो युलताइशी रहता है वो यंग लीडर की तरफ देखता है, यंग लीडर उसकी तरफ देखता है, फिर युलताइशी कहता है देखो यंग लीडर, मैं आपसे यहाँ पे आखिरी बार कहता हूँ कि आपको अगर अपनी जान प्यारी तो यहाँ से चले जाओ, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। यंग लीडर भी चला जाता है, जबकि विलेज चीफ कह रहा होता है कि यंग लीडर आपका जा रहा है, आपको तो मेरी मदद करनी थी। जबकि यंग लीडर कह रहा होता है क्या तुम्हारी आंखें खराब है, क्या तुम देख नहीं सकते, तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो पैसों के मामले में और तुम्हें सिर्फ पैसे ही दिख रहे हो और तुम एक तरह से लालच में डूब चुके हो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। विलेज चीफ कह रहा होता है कि यंग लीडर आप यहाँ पे ऐसे क्यों जा रहे हो, आपको क्या इससे डर लग रहा है, आपको इससे डरने की जरूरत क्या है, आप तो यंग लीडर, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो बस एक पागल कुत्ता है जिसको हम अभी थोड़ी देर में शांत भी कर देंगे। कि यहाँ पे जो हमारा युलताइशी होता है बहुत ज्यादा पावर उसको रिलीज करता है और कहता है कि अब बारी है तुम्हारी पनिशमेंट की। यहाँ पे विलेज चीफ कहता है कि चलो सभी लोग आगे बढ़ो और इस कमीने को थोड़ा बहुत पीट दो जिससे इसकी हालत जो है वो वापस आ जाए। ये लगता है पागल हो चुका है कि मसल्स का इसके पास वापस आ गई, इसको लग रहा है कि इसकी पावर भी इसके पास वापस आ चुकी है, जल्दी इसको पीटो और जल्दी से इसके घुटने काट दो। बंदा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी जो स्वॉर्ड रहता है उससे स्लैश लगाता है उसके ऊपर और कहता है कि तुम बस एक कुत्ते कमीने हो, तेरे को क्या लगता है कि तो यहाँ पे इजीली हमसे बचा जाएगा, नहीं, तो कुछ और टाइम तक हमारे साथ रहना होगा। जब वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो दिखाते हैं कि उसने सिर्फ इमेज को काटा होता है। यानी युलताइशी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो घूम के उसके पीछे भी चला जाता है और पंच को रेडी करते हुए उस बंदे के ऊपर अपने पंच को लगाता है। उसका जो पंच होता है इसमें इतनी पावर होती है कि उसके आर पार ही चला जाता है उसका पंच और उसका जो खून रहता है वो उसी के मुंह पे लग जाता है और मतलब बहुत ज्यादा खून खराबा। ये जो पंच रहता है इसका नाम रहता है ब्लड हेवन अजूरिया एक्सप्लोजन। दिखाते हैं कि उसका हाथ ही आर पार नहीं हुआ होता, जब उसको वो पंच लगा होता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो एशेस बन जाती है। कि बाकी के लोग कह रहे होते हैं अच्छा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये युलताइशी की सारी पावर वापस आ चुकी है और वो अपनी मार्शल आर्ट्स का भी यूज कर पा रहा है, देख सकते हैं। लगा था कि सिर्फ इसकी बॉडी इसके पास वापस आई है, इसकी हेल्थ और जो भी स्ट्रेंथ वगैरह थी सिर्फ वही वापस आई है, पर हमें नहीं पता था कि ये मार्शल आर्ट्स का भी यूज कर सकता है। क्योंकि युलताइशी एक अच्छी से स्टैंस लेते हुए कह रहा होता है, कोई खतरनाक से स्टैंस लेते हुए कह रहा होता है गुस्से से कि देखो आज मैं तुम सभी कमीनों कुत्तों को यहाँ पे मार डालने वाला हूँ, आज तुम सभी को यहाँ पे हेल में भेजने वाला हूँ। सभी लोगों को लगता है कि वो एक साथ मिलकर युलताइशी को हरा देंगे क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो एक साथ चलो हम इसको हरा सकते हैं। युलताइशी को दिखाते हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो बड़ी तेजी के साथ सभी के आगे पीछे से होते हुए गुजर जाता है। किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटते हैं, कुछ आधे हिस्से से मतलब कट जाते हैं। ये मांगा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था पर ये बहुत ज्यादा मस्त है। क्योंकि युलताइशी अपने क्लॉस को यूज कर रहा होता है। विलेज चीफ जो होता है उसके सामने एक गार्ड खड़ा होता है, वही आखिरी गार्ड होता है, जबकि यहाँ पे जो विलेज चीफ होता है वो कह रहा होता है कि ये सभी तो कमीने लोग थे, ये देखो मेरे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये कैसे कमीने थे, मेरे को तेरे को पूरा भरोसा है तू मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, चल इस कमीने को जल्दी से हमें मार डाल। जबकि वो बंदा भी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ अकेला मैं ही बचा हूँ। इसके बाद दिखाते वो बंदा जल्दी से अपनी तलवार सामने करता है और कहता है कि युलताइशी मैं तेरे से यहाँ पे एक डील करना चाहता हूँ। अपने पास से वही ड्रग्स निकालता है जिनकी जो युलताइशी होता है उसको लत होती है और मतलब एक तरह से वो एडिक्टेड होता है उस ड्रग्स के साथ। वो उसके सामने वो ड्रग्स को करता है और कहता है देखिए देखिए क्या है, तेरे को याद है ना ये तेरा पसंदीदा है, अगर तू चाहे तो मैं इसको तेरे को दे सकता हूँ फ्री में, टॉप ग्रेड के ड्रग्स है जो कि तेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बोल जल्दी बोल के तेरे को ये चाहिए फिर मैं तेरे को ये दे दूंगा, तू बस बोल मेरे को। युलताइशी उसके हाथ को पकड़ता है, ऐसा लगता है जैसे वो उसके ड्रग्स हाथ से निकाल के ड्रग्स को यहाँ पे लेने वाला है, पर तभी वो बंदा जो होता है वो कहता है हाँ बहुत बढ़िया, यही तो मेरा प्लान था। इसी के साथ अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए उसके ऊपर तलवार से एक हमला करता है, पर युलताइशी अपने एक दूसरे हाथ के साथ उसकी
तलवार को भी ब्लॉक कर देता है, तलवार को भी यहाँ पे मोड़ देता है और फिर युलताई जो उस बंदे से कह रहा होता है कि हाँ मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है कि इन ड्रग्स के साथ क्या हुआ है और मैंने इन ड्रग्स के साथ क्या किया। तुम्हारी बातों में आके मैंने बहुत सारे ड्रग्स लिए जिसकी वजह से मैं ड्रग एडिक्टेड हो गया और बहुत ज्यादा बेकार बन गया। इन ड्रग्स की वजह से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, पर अब वक्त है बदलने का और अपनी बेटी के लिए मैं यहाँ पे एक अच्छा फादर बन के दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो दिखाता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही दूसरे वाले बंदे का जिसका उसने हाथ पकड़ा होता है उसका यहाँ पे हाथ ही तोड़ देता है ब्लास्ट करके। बस तो नहीं बोलेंगे, उसका एयर प्रेशर ही रहता है इतना ज्यादा कि पंच में जब वो पंच लगाता है तो उससे उसका हाथ कट जाता है और उसके साथ वो एक और पंच लगाता है और कहता है कि तेरे हेल में जाने का टाइम आ चुका है। साथ वो उसकी मुंडी को भी एक ही बारी में तबाह कर देता है, उसकी मुंडी गायब हो जाती है, एशेस बन जाती है। कि विलेज चीफ जो होता है वो सबसे ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये ओल्ड गीजर यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इसकी पावर कैसे वापस आ गई और ऊपर से ये ड्रग एडिक्टेड था, अब ये ड्रग एडिक्टेड से नॉर्मल पर्सन कैसे बन गया, ये बिल्कुल भी ड्रग एडिक्टेड नहीं है। और ऊपर से वो बंदा भी मेरे को मार ही डालेगा और ये बंदा भी मेरे को मारने ही वाला है क्योंकि मैंने ये सब किया है। अगर मैं इसके हाथों से बच जाऊंगा तो वो दूसरा वाला बंदा मेरे को मार देगा क्योंकि ये बच चुका है। दिखाते हैं हमारा जो युलताई होता है वो विलेज चीफ के सामने खड़ा होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से से उसे देख रहा होता है। हमारा यांग होता है वो सिर्फ ब्रिज के ऊपर होता है और सोच रहा होता है कि युलताई लगता है इससे मरने वाला है, और युलताई नहीं सॉरी वो कहता है विलेज चीफ लगता है इससे मरने वाला है क्योंकि युलताई से मार ही डालेगा क्योंकि युलताई को बदला लेना है। कि यांग कह रहा होता है और बताते हुए कह रहा होता है कि जो हेवनली डिमन गॉड आर्ट है उसकी कोई फिक्स बेसिक टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय उन कल्टीवेशन मेथड्स के जो कि इंटरनल एनर्जी को फ्लो करते हैं। मैंने बाकी सारी चीजों में बारे में भी पढ़ा है, यानी हेवनली डिमन गॉड आर्ट जिसके पास भी होगी वो कौन कौन से स्किल का यूज कर सकता है और एनर्जी को फ्लो करते हुए अपनी बॉडी को कैसे फास्ट बना सकता है, सबके बारे में मैंने पढ़ा है। इनमें से एक चीज है हेवन डीमन सेक्रेट फायर चार्ज, जिसके साथ दिखाते वो एनर्जी को अपने पैरों में रिलीज करता है। वो हेवनली डीमन गॉड आर्ट्स की एक तरह से आर्ट्स होती है, टेक्निक होती है, आप मान सकते हो। तो यांग उसको रिलीज करता है तो उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। वो इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है कि जिस जिस जगह से होते हुए जाता है वहाँ पे आग लग जाती है और जितने भी वो फ्लावर रहते हैं जिनके ऊपर जिनके अंदर वो ड्रग्स वगैरह थे वो सभी वहाँ पे जलने लगते हैं एक एक करके, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ओ माय गॉड देखो जरा वो सारे फ्लावर जल रहे हैं। वो सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पे रोने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके जितने प्लांट्स वगैरह वो यहाँ पे जलने लगे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है या तो ये लोग डिस्पेयर में चले गए या तो ये लोग मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि मैंने इनके सभी फ्लावर्स को जला दिया। क्योंकि यहाँ पे यांग जो होता है वो सोच रहा होता है वैसे भी ये ठीक ही है, भले इनको कुछ भी महसूस हो। कि इन पागलों को पता ही नहीं था कि ये यहाँ पे ड्रग्स वगैरह से एडिक्टेड है और ये सभी चीजें ड्रग्स वगैरह के काम में लगे पड़े हैं। उनको तो पता भी नहीं था, उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि जिन यहाँ पे फ्लावर को वो लगाते जा रहे हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। ये सभी लोग गाँव वाले लोग इतने ज्यादा यहाँ पे फूलिश कैसे हो सकते हैं, पर फिर भी इनमें गाँव वालों की कोई भी गलती नहीं है। वो तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज चीफ की बातें मान रहे थे और विलेज चीफ जैसा भी कहता था वो वैसा करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने मान भी लिया है कि वो अपनी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी किस्मत ही लिखी जा चुकी है कि वो हमेशा ऐसे विलेज चीफ की काम करते रहेंगे। यहाँ पे जबकि यहाँ पे कह रहा होता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों ने कितना गलत किया। यहाँ पे जस्टिस की बातें करते हैं पर बहुत ज्यादा गलत करते हैं। वो सोच रहा होता है कि वाकई में ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वो ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। जबकि जो गांव वाले होते हैं नीचे ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे यांग जो होता है उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है और वो हेवनली डिमन गॉड आर्ट्स को रिलीज करा होता है। चारों तरफ एक ब्लैक कलर के एनर्जी से घिरा हुआ होता है और यहाँ पे आग फैला रहा होता है जहाँ पे वो सारे फ्लावर्स को जला रहा होता है, पर एक भी गाँव वालों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होता। फिर यहाँ पे बाकी फायर्स को रिलीज करते बाकी जो प्लांट्स होता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे वाले दर्शक जो होते हैं वो कह रहे होते हैं द गॉड ऑफ द सन कल्ट के लगता है ऐसे डिसेंडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। सभी लोग हमारे जो यांग होते हैं उसको यहाँ पे एक भगवान मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान यहाँ पे आ गए हमें बचाने के लिए। हमारे यांग को ब्लैक सन कह के बुला रहे रहते हैं। जबकि यांग पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे युलताई जी आ रहा होता है। युलताई जी वहीं से अपने सर को झुकाता है, यांग भी उसको देखता है और फिर समझ जाता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। उसके साथ वो वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और वो गायब हो जाता है। जबकि सभी लोगों के सामने एक बड़ा सा धमाका हुआ रहता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो ब्लैक सन यानी हमारे यांग होता है वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि सभी लोग कह रहे होते हैं हमारे ब्लैक सन यहाँ पे आए थे, गॉड यहाँ पे आए थे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर वो यहाँ पे चले गए। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं भी खत्म हो जाता है। वीडियो एंजॉय लाइक करो तुम दादा मिलते हैं। गुड बाय।